दोस्तों आज हम कंक्रीट के क्यूब का कंप्रेशन टेस्ट कैसे किया जाता है, आज इसका प्रोसीजर बताएंगे। प्रोसीजर बताने के बाद इसका चार्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है ये भी बताएंगे, और इसका क्या पर्पस होता है। आखिर में जो कंक्रीट है उसका हम क्यूब का कंप्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, इसका हम लास्ट में इसका पर्पस भी बताएंगे। इससे पहले हम इसके टेस्ट की प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे इसका टेस्ट किया जाता है। अब जो कंक्रीट क्यूब है, कंक्रीट का क्यूब का जो मेथड होता है टेस्ट करने का मेथड, ये IS कोड 516/1959 से लिया जाता है। दोस्तों हम कोई भी जो टेस्ट करते हैं तो हम IS कोड के थ्रू करते हैं। IS कोड जो होता है स्टैंडर्ड होता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद IS कोड बनता है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास IS कोड है, ये IS कोड जो है 516/1959 IS कोड है। इस IS कोड के द्वारा ही आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो इस IS कोड को, और रेड कर सकते हो कि कंप्रेशन टेस्ट का क्या प्रोसीजर होता है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये कंप्रेशन टेस्ट जो होता है बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम इसका आप लोगों को प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है, और फिर इसका बताएंगे कि रिपोर्ट आप कोई भी लैब में टेस्ट कर रहे हो या फिर आप किसी साइट में टेस्ट कर रहे हो तो कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। बहुत ही ईजी रिपोर्ट होता है और बहुत ही इसका ईजी टेस्ट प्रोसीजर होता है। इसका हम इजी तरीके से चलो हम चालू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं आज हमने ये क्यूब देख रहे होंगे, ये हमारे कंक्रीट क्यूब है। इनकी साइज़ है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। तो ये कंक्रीट क्यूब हमारे कास्टिंग किए गए हैं। इसके साथ साथ आज हमारी ये बीम की कास्टिंग भी हुई है। बीम की कास्टिंग के लिए आप लोगों को प्रायः पता नहीं होगा, ये बीम की कास्टिंग इसलिए किया गया है फ्लेक्सुरल टेस्ट करने के लिए, है ना। तो बीम की कास्टिंग भी आज हमारे यहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो हम किसी दिन आप लोगों को बीम का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं CTM से वो भी बताएंगे। चलो हम शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास क्यूब है, ये 7 डेज का क्यूब है। ये M20 ग्रेड का कंक्रीट क्यूब है। 7 डेज बाद इसका हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने से पहले हम इसका प्रोसीजर बता देते हैं, फिर इसमें क्या स्ट्रेंथ आती है, क्या आनी चाहिए, वो सारा डिटेल्स बताएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसकी कास्टिंग कैसे करते हैं। ये देख लीजिए, ये कंक्रीट मोल्ड है, ये कंक्रीट क्यूब मोल्ड है। इसकी भी साइज 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm होता है। तो दोस्तों जब हम कंक्रीट को कास्टिंग करते हैं ना तो इसको अच्छे से फिल करना रहता है। कंक्रीट में क्यूब में कभी बाइट्स नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से फिल करो। फिल करने के बाद उसको 3 डेज बाद टेस्ट कर सकते हो, 7 डेज बाद टेस्ट कर सकते हो, 14 डेज बाद टेस्ट कर सकते हो और 28 डेज बाद टेस्ट कर सकते हो। तो इनका सबका IS कोड में सारा चीज़ डिटेल्स मिलता है कि इसमें कितना % स्ट्रेंथ आना चाहिए, है ना। अगर हम 3 डेज बाद करते हैं तो कितना % स्ट्रेंथ आना चाहिए, 7 डेज बाद करते हैं तो कितना % स्ट्रेंथ आना चाहिए, 14 डेज बाद करते हैं, 28 डेज बाद करते हैं तो कितना % स्ट्रेंथ आना चाहिए। ये सारा हम शेड्यूल बताएंगे टेस्ट करने के बाद। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को सारा चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, हमेशा मिनिमम 3 स्पेसिमेन, मिनिमम 3 क्यूब होना चाहिए। हम कभी भी रिजल्ट चेक करते हैं तो 3 क्यूब का ही करते हैं, कभी भी 1 क्यूब से हम रिजल्ट पता नहीं करते कि हमारा ये रिजल्ट ओके है। इसलिए दोस्तों कभी भी क्यूब कास्ट करो तो मिनिमम 3 क्यूब कास्ट करो। उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकता। और टेस्ट भी करते हैं तो 3 क्यूब मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो। तो चलो हम चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसको चालू कर लेते हैं मशीन को। ये मशीन हमारी चालू हो गई। ये CTM है, आप लोग देख सकते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। और ये हमारी है ये फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन, है ना। तो हम किसी दिन क्या करेंगे कि बीम का फ्लेक्सुरल टेस्ट कैसे करते हैं, पूरा बीम का फ्लेक्सुरल टेस्ट किसी दिन हम उसका पूरा डिटेल्स बताएंगे और उसका प्रोसीजर बताएंगे कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार की स्टैंडर्ड बीम होती है और कैसे उसका टेस्ट किया जाता है वो पूरा बताएंगे। अब देखिए हमारा ये मशीन जो है ये चालू हो चुका है। चालू होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हमारा ये CTM है, ये FTM। CTM का मतलब होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, FTM का मतलब होता है फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन। तो अभी हम कंप्रेशन कर रहे हैं, क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको CTM को क्लिक करेंगे, CTM को क्लिक करेंगे, फिर CTM को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा है सेट पैरामीटर। दोस्तों सबसे पहले ये पैरामीटर को सेट करना रहता है, तो हम ये सेट करेंगे। तो हमारा जो क्यूब है, क्यूब हमारा क्या साइज का है, 150 mm बाई 150 mm का है। तो ये हमारा ये ऑलरेडी पैरामीटर सेट है। पेस रेट
पेस रेट 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड होना चाहिए, इसको चेक करना ज़रूरी हो रहता है। दोस्तों जो हम क्यूब का कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसमें जो लोड लगता है तो वो 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड के हिसाब से उसमें लोड लगना चाहिए, तो इसको चेक करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद दोस्तों हम इसको बैक करते हैं, बैक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट करते हैं। इससे पहले टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ये क्यूब को ये सेंटर में इसमें लगाना रहता है। इसको दोस्तों बीचों बीच लगाना है, ठीक है, ताकि इसका जो लोड है, ऊपर से कंप्रेशन लोड है, ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होके इसमें लोड अप्लाई हो। तो ये हमारा बीचों बीच ये लग चुका है। दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, ये है प्रेशर, तो इसको प्रेशर को हमको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस पैरामीटर में स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख सकते हैं एक्ट लोड। एक्ट लोड का मतलब क्यूब में कितना लोड लग रहा है। पीक लोड का मतलब होता है मैक्सिमम लोड, किस मैक्सिमम लोड पर हमारा क्यूब ब्रेक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीक लोड। और ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो है दोस्तों, ये है स्ट्रेंथ, तो ये ऑटोमेटिक, ये डिजिटल मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक जितना पीक लोड रहता है उसके हिसाब से आ जाता है। लेकिन हम अभी चल के जब हम चार्ट आप लोगों को बताएंगे तो इसके साथ साथ हम ये भी बता देंगे कि अगर हमारी डिजिटल मशीन नहीं है जिसमें केवल हमको पीक लोड पता होता है, तो उसके थ्रू भी हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। डिजिटल मशीन में तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आता है। इसके बाद देखो दोस्तों, इधर देखो, ये देखिए आप लोग, ये पूरा क्यूब लग चुका है, ठीक है, ये पूरा क्यूब का सेटअप हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्ट कर दिया, इसको दिखाओ आप, ये हमने इसको ये स्टार्ट कर दिया, लोड लगना शुरू हो गया। इस ग्राफ को दिखाना, उसको भी दिखाना, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों लोड लगना शुरू हो गया है। क्यूब को दिखाओ, देख सकते हैं आप लोग, ये इसमें लोड लगना शुरू हो गया है ना। अब ये देखो इसमें ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, जितना लोड एक्ट लग रहा है, ठीक है, देखो उससे कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक लग रहा है। ये फाइनल जैसे होगा तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसको बताऊंगा। आप लोग इधर क्यूब को देखो, क्यूब में कैसे लोड लग रहा है, कैसे ये ब्रेक होगा, है ना। तो कंप्रेशन टेस्ट इसके बाद कैसा रिजल्ट आएगा, कितना आना चाहिए, वो सारा डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग पहले इसे समझ लीजिए, ये हमारा इसमें लोड लग रहा है, कंटिन्यू लोड लग रहा है 5.25 किलो न्यूटन पर सेकंड के पेस रेट से, ये कंटिन्यू इसमें लोड लग रहा है ना। एकदम बराबर क्लियर लगाओ उसमें। ये देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं कैसे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। जैसे ये हमारा क्यूब ब्रेक हुआ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पीक लोड हमारा जो है, ये पीक लोड हमारा यहाँ पे रुक गया, कितना 302 किलो न्यूटन पे रुक गया। लेकिन एक लोड अभी लग रहा है ना, पीक लोड ही, ये जो हमारा पीक लोड है ना दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब जैसे हमारा पीक लोड बंद हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब इधर दिखाओ आप दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पीक लोड है, ठीक है, पीक लोड हमारा जैसे ही बंद हुआ, यानी जैसे ही हमारा क्यूब ब्रेक होता है तो पीक लोड हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। पीक लोड हमारा कितना आया, 302.2 किलो न्यूटन। और इसके हिसाब से हमारा जो ये आया स्ट्रेंथ आया 13.43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि ये ओके है या नहीं, ये रिजल्ट, ये हमारा जो है लोड हो गया और ये जो है हमारा स्ट्रेंथ हो गया। अब आप लोगों को मैं बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा कि ये कैसे ओके है या नहीं है। ये हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट था और हमने इसे 7 डेज में चेक किया है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जैसे ये हमने M20 ग्रेड कंक्रीट का टेस्टिंग किया, ठीक है, तो ये डिजिटल मशीन थी, ये ऑटोमेटिकली
कितना पीक लोड होगा, कितना मैक्सिमम लोड लगा, किस लोड पे ब्रेक हुआ और कितना स्ट्रेंथ है, ये ऑटोमेटिकली उसमें हमको फाइंड हो गया। लेकिन जिसके पास डिजिटल मशीन नहीं है, मैनुअल मशीन है, मैनुअल सीटीएम मशीन है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, वो कैसे करेगा? तो उसमें एक क्या होता है, एक मीटर लगा होता है जिसमें किलो न्यूटन का पूरा उसमें वो रहता है ना, तो उसमें ये तो पता चल जाता है कि इतने किलो न्यूटन में हमारा क्यूब ब्रेक हुआ। किलो न्यूटन यानी पीक लोड, मैक्सिमम लोड तो उसको पता चल जाता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमारा देखो पीक लोड कितना था, पीक लोड हमारा अभी कितना आया, पीक लोड अभी हमारा कितना आया, 302 किलो न्यूटन। पीक लोड कितना अभी आया हमारा, 302 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखो हम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ उसमें आया 13.42 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया। ठीक है, लोड हमारा कितना है 302। अब ये किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में कर लेंगे, तब हमारा स्ट्रेंथ न्यूटन पर एम स्क्वायर कहलाएगा। तो न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया 1000, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। किसका एरिया, क्यूब का एरिया। क्यूब का जो टॉप का एरिया है तो 150 mm बाय 150 mm होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 150 बाय 150। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ गया, ये 13.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो दोस्तों डिजिटल में तो हमें ऑटोमेटिक ये पता चल गया कि 13.42 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, हमने मैनुअल में भी बता दिया कि अगर हमको लोड है, लोड पता है तो लोड से हम कैसे निकालेंगे, ये हमने बता दिया कि लोड बाय एरिया करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें तो पता हो गई। अब हमको ऐसे करके 3 सैंपलों का टेस्ट करना होता है। 3 सैंपल टेस्ट करने के बाद हम कैसे पता करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है ओके है, रिजल्ट है ओके है। कई सारे ठेकेदार जो होते हैं तो क्या करते हैं, साइटों में पुअर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। ठीक है, पुअर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हम क्यों चेक करते हैं कंप्रेशन टेस्ट, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद और 28 दिन बाद। हम टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा वो ग्रेड का जो जिस ग्रेड का हम कंक्रीट यूज करने के लिए बोला है कंट्रैक्टर को, क्या वो वही ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहा है, उतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं। तो वही आज हमने 7 डेज का टेस्ट किया। अब हम ये पता करते हैं कि हमारा ये ओके है कि नहीं है, सही है कि नहीं। कैसे पता करते हैं दोस्तों, एक चार्ट है हर एक ग्रेड का जो कंक्रीट होता है। कंक्रीट ग्रेड हमने अपने एक वीडियो में बता रखा है कि M5 से लेके M5 M7.5 से लेके कितना M80 ग्रेड तक का कंक्रीट होता है, हाई स्ट्रेंथ का ग्रेड कंक्रीट होता है ना। तो M80 तक का ग्रेड कंक्रीट होता है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए, है ना। तो सभी ग्रेड के लिए 3 दिन बाद अगर आप टेस्ट करते हो तो उस ग्रेड का कंक्रीट का 40% उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है दोस्तों। ठीक है, 7 डेज में अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हो तो उसकी 65% स्ट्रेंथ आ जाती है, 65%। ठीक है, और अगर आप लोग 14 दिन में कर रहे हो तो 90% और 28 डेज में कर रहे हो तो 99% आ रही स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी देखो हमने कितना किया, M20 ग्रेड का कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक किया, कितने दिन बाद किया, 7 डेज। 7 डेज बाद किसका, देखो M20 हमने किसका किया, M20 का किया, किसमें किया, 7 डेज में। कितना स्ट्रेंथ आनी चाहिए, 65% आनी चाहिए, है ना। तो हमारा क्या हुआ, ये 20 है, इसी ग्रेड का हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, ये 20 है तो हमने 20 कर लिया, इंटू 65 है तो हमने 65 कर लिया, डिवाइड बाय 100। दोस्तों इसको सॉल्व करो आप लोग, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना है 20, ये तो 5 हो जाएगा, है ना, और 65 डिवाइड बाय 5, इसका आ रहा है 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 7 दिन में, 13.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी हमारा जो कंक्रीट ग्रेड है जिसको हमने यूज किया वो क्या है, ओके है। ये क्या है, ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा है, 13 से जितना हमारा आना चाहिए उससे क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये चार्ट को जानना जरूरी है।
चाहे वो किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो। M25 है, M25 का हम चेक कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं तो उसका हम 40% निकाल के देख लेंगे, इतना आ रहा है। अगर उसके अराउंड अगर हमारा स्ट्रेंथ आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ओके है। 7 डेज में, 14 डेज में, 28 डेज में किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, ऐसे ही हम चेक करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि चार्ट कैसे तैयार करते हैं, चार्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग ये देखिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंक्रीट का ग्रेड लिख लेते हैं, कौन से ग्रेड के कंक्रीट। ये हमारा जो टेस्ट का आप लोगों को रिपोर्ट दिख रहा है, ये रिपोर्ट हमारी किसी और दिन हमने इसका टेस्ट किया था और रिपोर्ट तैयार किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसी के माध्यम से समझा देते हैं। तो ये कंक्रीट है, कंक्रीट का हमने ग्रेड डाल रखा है। अब इसमें हमने कितने दिन बाद किया था, 28 दिन बाद इसका हम टेस्ट किए थे। एज ऑफ सैंपल 28 डेज बाद, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भैया हम 3 दिन बाद कर रहे हैं, 7 दिन बाद कर रहे हैं, 14 दिन बाद कर रहे हैं कि 28 दिन बाद कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। और टेस्ट टाइप हमारा क्या है, कंक्रीट क्यूब कंप्रेशन टेस्ट, हम कंप्रेशन की टेस्ट किए। क्यूरिंग टाइप, दोस्तों आज की डेट में क्यूरिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक्सटर्नल क्यूरिंग के अलग होते हैं, इंटरनल क्यूरिंग अलग होता है, वाटर क्यूरिंग अलग होता है। तो ये हमारा ये सिंपल वाटर क्यूरिंग था। ठीक है, यहाँ क्यूब साइज लिख लेते हैं। ये सारा चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या है कि सामने वाले को समझने में ईजी होता है। ठीक है, इसके बाद हम टेस्ट रिजल्ट में क्या करते हैं दोस्तों, सैंपल नंबर, सीरियल नंबर और सैंपल नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन की साइट में बहुत सारे क्यूब की कास्टिंग करते हैं ना, अगर हमारा सैंपल नंबर नहीं होता ना तो हमारा जो क्यूब है मिक्स होने का डर रहता है, फिर जो उसका जो डेटा भी है, डेटा भी मिक्स हो सकता है। इसलिए सीरियल नंबर सबसे फर्स्ट में डालें, फिर उसका सैंपल नंबर डालें, फिर डेट ऑफ कास्ट, हमने किस दिन क्यूब की कास्टिंग किया उसकी डेट डालनी ज़रूरी होती है। फिर डेट ऑफ टेस्ट, जिस दिन हम टेस्ट करते हैं उसकी डेट लिख लेते हैं। फिर टाइम ऑफ टेस्ट करते समय का टाइम नोट डाउन कर लेना है। हालांकि ये जो डिजिटल मशीन होती है ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ग्राफ सहित दे देती है इसमें, है ना। और ये टाइम ऑफ टेस्ट हो गया। वेट ऑफ सैंपल का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने जो उसमें 150 बाय 150 mm का एरिया जो डिवाइड किया था ना, वो वही है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्यूब का 150 mm बाय 150 mm करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमने अभी जो आप लोगों को बताया था तो लोड बाय एरिया यही किया था। इसको लोड को हमेशा किलो न्यूटन में तो न्यूटन में 1000 का गुणा करना है और न्यूटन में चेंज करने के बाद इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये डायरेक्ट ये स्ट्रेंथ आ जाएगा, यानी लोड बाय एरिया करोगे तो ये आ जाएगा। बस ये किलो न्यूटन को न्यूटन बस में चेंज करना है। ये देखो हमारा ये स्ट्रेंथ आ गया। अब एवरेज स्ट्रेंथ, इन तीनों स्पेसिमेन का हम क्या किए, एवरेज निकाल लिए। एवरेज निकालने के बाद अब ये ओके कैसे पता करेंगे, तो हम वही है M25 का 28 डेज बाद, यानी इसका 99% है ना, ये 28 डेज का नहीं है ना, तो इसको तो वॉच करो। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखें, ये एज ऑफ सैंपल जो है ये 7 डेज का था, शायद रिपोर्ट बनाते समय 28 डेज हो गया था, तो ये 7 डेज का था। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये M25 है, 25 का 65% आता है 16.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ हमारा एवरेज रिजल्ट कितना आ रहा है 16.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसीलिए ये ओके है। और टेस्टिंग मेथड अभी हम सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो IS कोड होता है 516/1959 यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चार्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सेम इसी टाइप से चार्ट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों हमने बताया कि आखिर में जो कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करते हैं क्या पर्पस होता है। तो दोस्तों पर्पस यही होता है कि हमारा आज की डेट में आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हाई राइज बिल्डिंग हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो आज के डेट में मैक्सिमम कंक्रीट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमको कंक्रीट क्यूब का टेस्टिंग करना है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमारा जो कंक्रीट साइट में यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ वो उसी ग्रेड का कंक्रीट उसमें यूज़ किया गया है कि नहीं, मेन यही चेक करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट ग्रेड है उतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं, है ना। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 3 डेज बाद
क्यूरिंग के 3 डेज बाद, 7 डेज बाद, 28 डेज बाद, ऐसे हम उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अगर हमारा उतना ही स्ट्रेंथ आ रहा है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वो हमारा ओके है ना। यानी ठेकेदार ने जो कंक्रीट यूज किया है वो अच्छा और सही कंक्रीट यूज किया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को आज हमने क्यूब के कंप्रेशन टेस्ट के बारे में बताया। ठीक है, आप लोगों को अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं इजी तरीके से। और इसके बाद अभी तो ये हमारा कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट था, इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट बीम के फ्लेक्सुरल टेस्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ऐसे चैनल में बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।